जिन्होंने कहा आपन कड़ुआ तेल ना खाओ बहुत नुकसान करे। अगर अपने सामने सरसों फरेबो और तेल निकाल के खाबो तो जिंदा ना बचबो बहुत नुकसान करी। उनके वाली खाबो तब जिंदा रहो। अरे इस देश के बेईमानों ने 10 साल तक भूसी का तेल खिला दिया हम लोगों को। भूसी का तेल रिफाइन के नाम पर भूसी तेल। ऐसे ऐसे बेईमान है कहते हैं आपन आटा ना खाया। हमार कौन छाप वाला आटा खाओ इस शुद्ध तो हाथ तेल नहीं शुद्ध है। हमारा कोल्हू छाप वाला शुद्ध। अरे भैया आग लगी है बच पाओ तो बच दो। तो नकली दूध, नकली आटा, नकली सब्जी, घर में दूध होते नहीं, घर में दही नहीं हो, घर के घी नहीं मिलत। आपके गांव की सफाई, आपके घर की सफाई ये कोई नहीं कर सकता। ये काम आपको करना है, हमें करना। और मैंने सन 1992 में नारा दिया था। सन 1992 नारा दिया था स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा। 92 फिर बाद में जब मैं बलरामपुर से चुनाव लड़ा तो मैंने कहा स्वस्थ देवी पाटन, साक्षर देवी पाटन मंडल और हरा भरा देवी पाटन। सन 1992 से तो आज ये डस्टबिन, ये रोज रोज आपको डस्टबिन नहीं दी जा सकती। ये केवल संकेत है, केवल संकेत है कि आप आदत डालो। और साफ सफाई का कितना महत्व होता है आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि जिस घर की रसोई साफ हो, जिस घर का बर्तन साफ हो, जिस घर का दरवाजा साफ हो, वहां एक तरीके से आप कह सकते हैं कि देवताओं का निवास होता है। जहां पेड़ हो, सफाई हो। और ये आपके और हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, सब जगह कहते हैं, ये मत देखो कि पड़ोसी क्या कर रहा है। ये मत देखो कि पड़ोसी क्या कर रहा है, ये देखो कि हम क्या कर रहे हैं। हो सकता है इसका प्रभाव पड़े और पड़ेगा। अभी कोई हमको बता रहा था ये ऊपर से कुछ चित्र लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? ड्रोन कैमरे के द्वारा चित्र लिया गया है। तो हमको कोई अधिकारी बता रहा था कि अब पहले से ज्यादा ये क्षेत्र हरा भरा दिखाई पड़ता है। ड्रोन कैमरे से जो चित्र लिया गया है उसमें ये इलाका पहले से ज्यादा हरा भरा दिखाई पड़ता है। मुझे याद है जो एनवायरमेंटल प्लांट ये दिखता है, कटी पर भी दुकान है, ये पहले यहां नहीं दिखता था। आज जगह जगह नर्सरी है। नगरगंज में भी नर्सरी है, सब जगह नर्सरी है, मतलब हर कस्बे में नर्सरी है। ये कहीं यदा कदा गोंडा में एक आध पेड़ मिलता था। एक बार मैं उड़ीसा गया, मैं एक होटल में रुका था। सुबह में टहला तो टहल करके मैंने अनुभव किया। उस समय मैंने कीमत लगानी। हमारे साथ ये अतुल परास जो जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रधान भी रहे हैं, ये हमारे साथ थे। हमने अनुमान लगाना शुरू किया कि कितने का पेड़ होगा। तो हमने अनुमान लगाया कि उस समय अनुमान लगाया, आज के 20-25 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूं, कि कम से कम 5 करोड़ का पेड़ इस होटल में लगा होगा, एक होटल। और वही मेरे मन में आया कि हमें यह काम करना है। आते ही हमने पता किया पेड़ कहां मिलेगा। पता लगा कि यहां नहीं मिलेगा। हमने बनारस में एक मौर्या से कांटेक्ट किया। मौर्या का बड़ा बिजनेस था। मौर्या उस समय वहां के ब्लॉक प्रमुख थे। हमने उनसे कांटेक्ट किया और 3 ट्रक पेड़ कलकत्ता से मैंने मंगवाया।
और आज देखिए उसका फर्क क्या पड़ा, उसका फर्क क्या पड़ा। एक समय था कि पेड़ यहां नहीं मिला, मैंने कलकत्ता से मंगवाया, और इसका फर्क ये पड़ा कि हम समझते हैं कि हर आदमी के दरवाजे पर, हर प्रधान के दरवाजे पर, हर लोगों के दरवाजे पर अपना कोई न कोई पेड़ सबके हर दरवाजे पर है। होता था पहले नीम का एक पेड़ होता था, लेकिन अब हर दरवाजे पर एक पेड़ है। और जो पेड़ हम कलकत्ता से मंगवाए थे उससे ज्यादा पेड़ इसी कटी चौराहा से बिक जाता है, रोज बिक जाता है, इसी कटी से बिक जाता है। वो पंडित जी की नर्सरी है नगरगंज में, उससे बिक जाता है। आज एक कल्चर डेवलप हो गया, और मैं आपको बताना चाहता हूं दरवाजे पर ये जो ऐसे प्लांट पेड़ पौधों का जो कल्चर है, जितना जबरदस्त कल्चर गोंडा जनपद में है उतना किसी प्रदेश के किसी जिले में इतना बड़ा कल्चर नहीं। अभी आप लोग गए थे पेड़ पालो देखे, देखते ही खुश हो गए। सफाई देखे, देखते ही खुश हो गए। गाय देखे, देखते ही खुश हो गए। तो मेरे भैया हम ये कहना चाहते हैं कि पड़ोसी क्या कर रहा है ये मत देखो, आप क्या कर रहे हो ये देखो। क्योंकि हो सकता है कि आप अगर सतर्क हैं इन सब चीजों पर, तो आपकी देखी देखा आपकी औलाद भी सतर्क हो जाएगी कि मुझे सफाई रखना है, मुझे पेड़ पौधे रखना है, मुझे दूध का इंतजाम करना है। अब दूध के बारे में क्या बोला जाए, ये बैठे हैं विजय बहादुर, बताएंगे नहीं। खोआ सफेद करने लिए 2 चम्मच निरमा डालते हैं, झूठ है, झूठ है। मैंने पूछा भाई विजय बहादुर जी ये बताओ कि निरमा से क्या वजन बढ़ जाता है, निरमा से क्या वजन बढ़ जाता है? तो इन्होंने बताया कि वजन नहीं बढ़ता है, वो सफेद हो जाता है। तो हमने कहा सफेद होने से फायदा क्या हुआ? तो कहे 25 रुपए किलो ज्यादा बिकता है। तो कबीर दास की उल्टी वाली परसे कम भीगे पानी, शुद्ध खोया तो इसे रुपया, तो 1 चम्मच निरमा डालें 225 रुपया। किससे मन की बात कहूंगा, सुनने को तैयार कौन है? क्या बताएं, कहां तक बोला है? और यही जब हम लोग बोल देते हैं, मैंने इन लोगों से सबसे पूछा ये बताओ कि देहात में घी क्या भाव बिकता? सब लोगों ने कहा कि 700 रुपया में असली घी दे दिया। हम कहा ठीक। हमने कहा 1000 रुपया किलो में घी लूंगा, 700 रुपया किलो नहीं लूंगा, 1000 रुपया किलो लूंगा। और जिसके पास जितना घी है वो जाकर के नंदनी नगर अखाड़े पर दे दे, और वहीं से 1000 रुपया किलो के हिसाब से पेमेंट ले ले। लेकिन मशीन रखा हूं, चेक करूंगा। मेरे भाइयों 7-8 महीना, 9 महीना हो गया, 10 महीना 600 के जगह पर 700 कर दिया। आज तक केवल 3 किलो घी आया, चौथा किलो नहीं आया। और वो भी 3 किलो हमारे गांव से आया, चौथा नहीं आया। तो मेरे भाइयों कौन क्या कर रहा है ये मत देखो, आप क्या कर रहे हो ये देखो। कानपुर में नकली मिठाई बनती है, कानपुर में और कानपुर से लेकर के देवरिया तक वही मिठाई रखी जाती है। सुबह सुबह हर दुकान पर वही बर्फी रखती है, हर दुकान पर वही जहां रखा हुआ। पहले कहीं यदा कदा 4-10 गांव के बीच में पता चलता था कि उनको कैंसर हो गया। आज हर गांव के अंदर 10-10 आदमी को कैंसर, 15-15 आदमी को कैंसर, और एक घर में 2-2 जने ऐसे लोगों को कैंसर हो रहा है
नहीं लगाया, बीड़ी को हाथ नहीं लगाया, तंबाकू को हाथ नहीं लगाया, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, उनको भी कैंसर हो गया। ये क्या है? पेस्टिसाइड वाली सब्जी। ऐसे ऐसे बेईमान इस देश के अंदर पैदा हुए जिन्होंने कहा आपन कड़ुआ तेल ना खाओ, बहुत नुकसान करे। अगर अपने सामने सरसों फरेबो और तेल निकाल के खाबो तो जिंदा ना बचबो, बहुत नुकसान करी। उनके वाली खाबो तब जिंदा रहो। अरे इस देश के बेईमानों ने 10 साल तक भूसी का तेल खिला दिया हम लोगों को, भूसी का तेल, रिफाइंड के नाम पर भूसी तेल। ऐसे ऐसे बेईमान है, कहते हैं आपन आटा ना खाओ, हमार कौन छाप वाला आटा खाओ, इस शुद्ध तोहार तेल नहीं शुद्ध है, हमार कोल्हू छाप वाला शुद्ध। अरे भैया आग लगी है, बच पाओ तो बच जाओ। आग लगी, जहर धरा है, बच पाओ तो बच जाओ। और इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि यह फार्मूला बनाओ कि हम सुधरन मानो जग सुधरी, हम सुधरन मानो जग सुधरेगा। ये फार्मूला लगाओ और साफ सफाई। अब जैसे हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक चौपाई आती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधार, वर्णव लघुपथ विमल जस सोदायक फलचार, और बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि और विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो नकली दूध, नकली आटा, नकली सब्जी, घर में दूध होते नहीं, घर में दही नहीं हो, घर के घी नहीं मिलत, तो बल कहां से आए? तो बल ना आए तो बुद्धि ना आए, और बुद्धि ना आए होए तो विद्या ना होए। कहे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। अगर आप बीमार हैं तो आपका दिमाग बीमार रहेगा। तो जब आप बीमार, आपका दिमाग बीमार, तो पढ़ने में मन कैसे लगेगा? तो दूध होते ही नहीं। बैल छोड़ो तो छोड़ो, चलो कोनो बात नहीं, वो कोई उपयोगिता नहीं है। अब वो का जेके जिम्मेदारी है ते जाने, हम तो गए ना सलाह दिया ना नहीं मानी। हम गए थे बिना नाम लिए, बताना चाहता हूं, हमने सलाह दिया था ये करिए, कहीं नहीं हो पाएगा तो हम कहिए कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा। हमने कहा ये कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा। कब कहना? आज के 7-8 साल पहले किसी बड़े आदमी के पास गए, हम कहीं का पंगा ले लो भाई। तो कहीं समाधान, तो समाधान बताएं। हमारा समाधान नहीं पसंद आया, अब समाधान सड़क पर हो रहा है, क्या बताऊं। लेकिन उसके चक्कर में, बैल के चक्कर में जिस गाय की पूजा होती थी वो भी आज उस गाय को प्लेट वाली आरी लग जाती है। परसों मैं गया था गुजरात से, कुछ लोग गाय लाए थे, गुजरात से गाय लाए थे। परसों मैं गया था तरफगढ़, उनकी गाय देखने में चला गया। पूछ रहे हो, एक सुंदर गाय का यहां से पूरा ये कट गया। फिर वो दवाई पानी करा, उनका ये कैसे हो गया? कहीं थोड़ी देर के लिए छूट गई थी, ये प्लेट वाला तार लग गया। फिर वो इलाज पानी करा रहे। अब उनकी गाय पालतू थी, गुजरात से आई थी, गिरी थी, तो इलाज करा रहे।
वो भले आदमी इलाज करा रहे हैं। आज क्या हो रहा है? वो क्यों हो रहा है? बैल छोड़ दें लोग, साल छोड़ दे लोग, गाय क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए भैया हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि एक एक गाय जरूर पालो, घाटा सही कर पालो, अपन दूध बचा करो। हर गांव में अगर खेती से कोई जुड़ा है, जिसके पास 5 बिस्सा भी खेती हो, उसके पास एक गाय जरूर होनी चाहिए। और बैल का जो दुनिया करती तुम करो, क्या कर सकते हो आप? करे का बहुत कुछ बाकी है। एक बार जेल में बंद रहे, एक मने गाना गावे, बड़ा बढ़िया गाना गावे। वो क्या गाना मैं याद है कि आप मत पूछिए दर्द की हालत मुझसे। वो गाना था, आप मत पूछिए दर्द की हालत मुझसे, एक जगह हो तो बता दूं यहां होता है, सारी दहियन दर्द भरा। इसलिए भैया हम सुधरी जग सुधरा, ये भावना के साथ साथ काम करिए। अपने गांव के लोगों को समझाइए, अपने परिवार के लोगों को समझाइए, अपने नाते रिश्तेदार को समझाइए, और बाकी तो सामान रखा ही है। अब ज्यादा बोलो गड़बड़ हो जाए। बोलो भारत माता की जय।